पूरे बिहार में बिहार सैनिकों के द्वारा आज जो मांग रखी गई है, पूर्व सैनिक हैं 112 जो नीतीश कुमार 2014 में घोषित किया था, ये आम दुर्घटना से लेकर निःशुल्क औषधि पहुंचाने का काम करते हैं। इनकी मांग है समान वेतन, समान भत्ता लागू हो, किंतु गत वर्ष 750 रुपये की वृद्धि की गई है जो नाकाफ़ी है। इन लोगों की ये लोग पिछले 3 दिन से धरना पर बैठे हैं, 1 हफ्ता का धरना है और आगे इन लोगों की मांगे होंगी। यदि नहीं हुआ तो ये लोग चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे, सारे वाहनों का चक्का जाम हो जाएगा, सरकारी कामकाज ठप करेंगे। पूरे देश में पूर्व सैनिकों के लिए कोटा निर्धारित है, लेकिन बिहार तथा अन्य कुछ राज्यों में यह कोटा निर्धारित नहीं किया गया है, जिससे ये समस्या अनवरत बनी हुई है और इन लोगों को पारिवारिक पोषण तक में परेशानी हो रही है। अभी जो आप लोगों का धरना 2 दिन से जारी है, 3 दिन से, तो ये तीसरा दिन है। सरकार के पास आप लोगों ने कैसे संदेश पहुंचाया है? ज्ञापन दिया है या कोई प्रतिनिधि को? ज्ञापन भी दिए हैं सरकार के पास और यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले 3 साल से 2022 में 112 जब नीतीश बाबू लाए थे उस समय से हम लोग इसमें ड्यूटी कर रहे हैं। 3 साल में 25,000 से 25,750 रुपये, 750 रुपये की बढ़ोतरी हुई है अभी तक। और हम लोग को ना तो आई कार्ड दिया गया है और ना ही राज्यकर्मी का दर्जा है। पुलिस वालों के साथ बस हम लोग ऐसे ड्यूटी किए जा रहे हैं। तो हम लोग सरकार से यही मांग है नीतीश बाबू से कि हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। सबसे पहले हम लोगों के बीच से 15 साथी 3 साल के अंदर शहीद हो गए। उन शहीदों को 1 रुपया भी गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं दिया गया उनके परिवार वालों को। हम 112 चालक संघ के सभी आदमी चंदा इकट्ठा करके उनके परिवार वालों को जो हो सका वो हम लोग दिए, लेकिन सरकार से 1 रुपया भी हमारे शहीद भाइयों को नहीं मिला, उनके परिवार को जो कुछ सहायता मिलना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हमारा सरकार से, नीतीश बाबू से यही मांग है कि वो जल्द से जल्द, आज हमारा तीसरा दिन है, 2 दिन और हमारा बचा हुआ है धरना प्रदर्शन, अगर कुछ क्लियर नहीं होता है तो हम लोग लगातार यहीं बैठेंगे धरना प्रदर्शन पे और आगे 112 का चक्का भी जाम होगा। ये कहना है जैसे आप लोग आर्मी में ग्रेड डी में थे ना जी, तो सरकार यदि उसी ग्रेड डी को यहाँ कंटिन्यू करना चाहेगी तो उसमें क्या क्या अड़चन है वैधानिक? अड़चन सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा AWPO के थ्रू हम लोग को यहाँ पे किया गया है। अब 2 तरफी तलवार जो होता है, AWPO के अनुसार से चलते हैं तो प्रशासन इधर पुलिस विभाग में दिक्कत होता है। वो वहाँ का SOP कुछ और है कि ये ड्यूटी नहीं करना है, ये ड्यूटी नहीं करना है, जबकि पुलिस विभाग में जाने के बाद हमसे वो सारी ड्यूटी करवाया जाता है। तो अब हम AWPO का सुने या प्रशासन विभाग का सुने, तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर हम लोग डायरेक्ट अगर बिहार सरकार में चले जाते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो AWPO क्या है? AWPO आर्मी वेलफेयर हम लोग का दानापुर समितिया के अंदर ऑफिस है, वहीं से हम लोग भर्ती हुए। अच्छा इसमें अच्छा, ये सैनिक प्रशासन के द्वारा ये नियुक्त की जाती है, बहाली दी जाती है। तो यहाँ जो आप लोगों को संविदा दिया जाता है तो इसके लिए भी तो जिम्मेवार वहीं से ना अधिकारी बात करेंगे? हाँ, वहाँ से बात करेंगे। तो वहाँ जिससे भी सरकार को चिट्ठी गया है, जो चिट्ठी हमारे पास है, वो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखा गया है AWPO से, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कान से बहरा होकर के बैठी हुई है। गवर्नमेंट सुन नहीं रहा है, ना उस चिट्ठी का कोई रिप्लाई है कि हाँ आपका इतना पेमेंट बढ़ा दिया गया है। एक चिट्ठी भी है जिसमें 25,000 से 35,000 किया गया, लेकिन उसमें ERV चालक का कहीं नाम नहीं है कि आप लोग का पेमेंट वो कौन सा है अनुबंध पे, उसका भी क्लियर नहीं है। कि चूँकि जो पहले से नौकरी कर रहा है ड्राइवर ग्रेड में बिहार पुलिस में, उन लोग का पेमेंट 10 से 12,000 है, 25,000 तो किसी का है नहीं। अगर 25,000 हम लोग का है तो 25,000 से 35,000 किया गया, तो वो चिट्ठी को क्लियर क्यों नहीं किया गया? तो जैसे कि वहाँ जो सरकारी नियुक्ति पर है, बिहार सरकार के कर्मचारी हुए ना, हाँ, और आप लोगों को सरकार क्या आर्मी का कर्मचारी मान रही है, अपना कर्मचारी नहीं मान हम रही? लोग अभी कहीं नहीं है, ना हमें आर्मी मान रही है और ना हमें बिहार सरकार मान रही है। हम लोग पेंडुलम घड़ी की तरह है, बस इधर उधर घूम रहे हैं। तो इसमें तो जब तक ये संविदा है तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रतिनियुक्ति पर जाती है। 11 महीना बाद हम लोग को आकर के इंटरव्यू कराना पड़ता है। इसलिए सरकार से हमारा यही मांग है कि हमको जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए,
ताकि हमें इन सब परेशानियों से छुटकारा मिले और हम बढ़ चढ़ कर पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिला करके और बिहार सरकार के साथ अपना सेवा को जारी रखें। नाम बताइए। संजीव कुमार। ठीक है, भागलपुर कहाँ से? पटना से? नहीं, मुजफ्फरपुर जिला से हैं, अभी सीतामढ़ी में ड्यूटी कर रहे हैं। बोलिए क्या मांग है? पकड़िएगा नहीं, क्या मांग है आपकी? हम लोगों का मांग है कि समान काम समान वेतन जी। और समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। राजकर्मी का दर्जा होना चाहिए। 60 साल आयु तक नौकरी होनी चाहिए। और हमारे साथी जो बीच से गुजर गए हैं, हम लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी होना चाहिए। आश्रितों को नौकरी और जो माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जरूर करेंगे। आप लोगों में से जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के हैं वो आगे अपना अपना नाम निकाल रहे हैं। कृपया लाइन में आ जाए। धन्यवाद। बेगूसराय आनंदमन संवाद घर पटना।